के लगातार बढ़ते मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा है कि ज्यादातर राज्यों ने कोर्ट द्वारा मांगे गए हलफनामे अब तक दाखिल नहीं किए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। सुनवाई के दौरान हैरत जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली की एमसीडी ने अपने यहाँ एक्शन को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। बाकी राज्यों से कोर्ट बेहद नाराज दिखा। अदालत ने एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियमों के पालन पर कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने न करने को लेकर गंभीर लापरवाही बताया। 3 नवंबर को कोर्ट में पेशी का उन्होंने निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है आज 27 अक्टूबर है और प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं और लगातार ही घटनाएं हो रही हैं। विदेशों में आपके देश को नीचा दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने अगस्त में अपने आदेश में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था। अदालत ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने और फिर उन्हें उनके इलाके में छोड़ने का निर्देश भी दिया था। इसी मामले में कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने राज्यों से हलफनामा मांगा था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अंजारिया की बेंच ने कई नियमों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। वैसा है इसमें आज जो उन्होंने बोला है, क्योंकि ऑर्डर ये कह रहा था कि सारे स्टेट्स को इम्प्लीड किया जाए और सारे स्टेट्स को अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना है। एमसीडी को अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना है, जो इन्होंने नहीं किया। एमसीडी ने भी, अभी वो कह रहे हैं वेकेशन में हमने किया, बाकी कोई स्टेट ने नहीं किया। 3 स्टेट्स ने किया है, बाकी वेस्ट बंगाल और हाँ तेलंगाना और एक और स्टेट है, तो तीनों ने करा है, बाकी किसी ने नहीं किया कंप्लायंस एफिडेविट। तो थोड़े से नाराज भी हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट वाज गेटिंग लिटिल अपसेट अबाउट दिस कि भाई आप हमारे ऑर्डर्स ही नहीं मान रहे हो। तो उनको अब 3/11 को अब नेक्स्ट लगा हुआ है और 3/11 को इनको सबको चीफ सेक्रेटरीज, सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को सामन किया गया है और बोला गया कि यहाँ पे कोर्ट में पेश हुई है। बीजेपी नेता और आवारा कुत्तों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनकी बात पर मुहर लगाई है। आवारा कुत्तों की समस्या पर जो हम लगातार आवाज उठा रहे थे, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आवारा कुत्तों के काटने के कारण आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और आपको याद करा दूं मैं कि पिछले दिनों स्टेडियम्स के अंदर जो कोचों को काट लिया था वो तो सामने प्रकाश के अंदर आए थे, किंतु उसके अलावा भी अकेली दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगस्त के आदेश के बाद से देश भर में आवारा कुत्तों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों पर हुए हमलों की घटनाओं को लेकर भी अदालत ने चिंता जताई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ योगिता भयाना है जो कि एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, मेरे साथ अक्षिता चौधरी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, दिव्यम खेरा हैं जो कि वकील हैं। योगिता, क्या सरकार बिल्कुल इन मामलों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती? वरना अगर ऐसी हालत नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट की बात का कोई तो कंप्लायंस राज्य सरकार करती, कम से कम अपनी जो काउंटर एफिडेविट्स हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करती। देखिए, मुझे नहीं पता सरकारें कितनी इस बात पे सतर्क हैं या नहीं है, पर मैं ये पूरे मुद्दे पे दीपक जी, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश में, क्योंकि आपने एनिमल राइट एक्टिविस्ट, डेफिनेटली आपने मेरा परिचय दिया, पर मेरा परिचय ये भी है कि मैं महिलाओं के लिए और बलात्कार के खिलाफ पिछले 17 साल से मैं काम कर रही हूँ। जी, मुझे पता है। बलात्कार जैसा मुद्दा आप सोचिए, जी बिकॉज हम आप समझते हैं कि बलात्कार जैसा मुद्दा नेशनल शेम का मुद्दा होना चाहिए। और आवारा कुत्तों से ज्यादा आवारा जो हमारे आदमी घूम रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं एक जेंडर बायस स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, जो लगातार हमारी छोटी छोटी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। कोर्ट सुओ मोटो भी ले रहा है तो फालतू चीजों पर जो कि बेचारे बेजुबान है। और 2000 डॉग बाइट की बात ये विजय गोयल कर रहा था। मुझे तो हैरानी है कि ये बंदा कैबिनेट मिनिस्टर था जिसके आंकड़े खराब है। मतलब
2000 है ही नहीं, ये प्रूव ही नहीं कर सकता है इंसान। पता नहीं क्यों इसकी बातों को तवज्जो दिया जाता है। और मुझे ये बिल्कुल जानना है कि हमारी इमेज जो इंटरनेशनल लेवल पे खराब हुई है, हमारा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पर जो क्रिकेटर्स के साथ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स के साथ जो इंदौर में घटना हुई, मोलेस्टेशन हुई, ये मुद्दे होने चाहिए। गंभीर मुद्दों पे तो बात ही नहीं की जाती। और डेफिनेटली यहाँ पर जो डॉग बाइट्स की बातें हैं एग्जैजरेटेड है। डॉग बाइट्स तो प्रिडिक्टिवली लाखों में एक डॉग बाइट करता होगा, पर यहाँ तो हर दूसरा तीसरा इंसान बलात्कार और मोलेस्टेशन जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, क्योंकि हर 3 में से एक बच्चा मोलेस्टेड है इस देश में। तो वो आंकड़े क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं हम गंभीर मुद्दों पे बात करते और बेचारे बेजुबानों को उनके लिए छोड़ दिया जाए उनके हाल पर? अगर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको पीड़ा तो ना दी जाए। उनकी फीडिंग बंद करवा दी अथॉरिटीज ने। कोचेस को, ये जो कोचों की बात कर रहा था, ये विजय गोयल ने बोला कोचों को काट लिया, मतलब इनकी अंग्रेजी भी मुझे हंसी आ रही थी। तो ये कोचों को नहीं काटा है, इनफैक्ट कोचेस को जो ये भी एक र्यूमर था, हमारे पास वीडियो है जहां पर उन्होंने बोला हमें कोई डॉग बाइट नहीं हुई है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा निवेदन है कि रियल मुद्दों पे सुओ मोटो लीजिए, रियल मुद्दों पे स्टेट्स को डांटिए कि क्यों उनके राज्यों में बलात्कार होते हैं। क्यों नहीं उन्होंने पूछा सरकारों से कि हमारा मुद्दा कुछ दूसरा है योगिता जी, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। मुझे पता है बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आवारा कुत्तों का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। और हमारे यहाँ एक ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आवारा कुत्तों को दी जा रही है। माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जी, देनी चाहिए, बिकॉज आवारा कुत्ते इतने डेंजरस नहीं है जितने ह्यूमन टू ह्यूमन है। जो बलात्कार की मैं बात कर रही हूँ, जो आंकड़े हर 10 मिनट में एक बलात्कार होता है, एक पुरुष करता है, एक इंसान आदमी करता है, कोई कुत्ता किसी का रेप नहीं करता। इनफैक्ट हमारे पास तो केसेस हैं जो कुत्तों के बलात्कार हो रहे हैं। आपको हम क्या बताएं? अगर आप कभी पीड़ा को समझिए उस तरह से बेजुबानों की भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये जानवर इंपॉर्टेंट है, हर जीव इंपॉर्टेंट है। हम तो इंडिया में कल्चर की बात करते हैं, बीजेपी आरएसएस तो गाय पूजा की बात करती है, पर ये सब बातें बेमानी है ना। ये सच में किसी जानवर की चिंता करते हैं ना इंसान की चिंता करते हैं। हम चाहते हैं दोनों की चिंता करें, हम नहीं चाहते कि सिर्फ जानवर पे फोकस हो। अक्षिता, क्या वाकई में 2000 डॉग बाइट्स होती है एक दिन के अंदर? देखिए, मेरा जो आंकड़ा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैडम थोड़ा सा बात कुछ और चल रही थी, मैडम शायद किसी दूसरी चीज पे बात कर रही थी। हम यहाँ पर आवारा कुत्तों के संदर्भ में बात कर रहे थे, मैडम शायद थोड़ा भटक गई। खैर कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े सर ये कहते हैं कि भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो कुत्तों के काटने का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ साथ WHO का आंकड़ा मैडम ये कहता है कि भारत में विश्व के लगभग 36% रेबीज के मामले सामने आते हैं, जो कि ज्यादातर आवारा कुत्तों के काटने से ही होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि भाई हमें काम करना है, कुत्तों की स्थिति सच में बहुत गंभीर है और इस तरीके से हम नागरिक सुरक्षा को नजरअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। मैम ऐसा क्यों है? इंसानियत क्या है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को स्कूल अकेले जाने में डर रही है। तो ये मैम समाज जो है वो संवेदनशीलता या असंवेदनशीलता की बात कर रहा है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। यही वो कुत्ते हैं। अगर मैम आपने अगर आंकड़े देखे हैं, बहुत सारी अगर अन्य तस्वीरें भी देखी होंगी जो कि कुत्तों के काटने से बहुत हमारी खिलाड़ी, जो आवारा कुत्तों के काटने से हमारी खिलाड़ी तक की जो है वो डेथ हो गई है, रेबीज होने से। इसके अलावा देखो, कुत्ते कूड़े कचरे में मुंह मारते हैं, प्लास्टिक के गले सड़े में मुंह मारते हैं, जिससे कि उनकी संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। तो मैम ये मुद्दे सच में बहुत गंभीर हैं। मैं इसलिए इस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की डॉटर, शी इज जस्ट 10 years old, उसको एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। वो सिर्फ पार्क में खेल रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। आप वो परेशानी समझ नहीं सकते, आप वो देख नहीं सकते। और ये सच में वो परेशानी एक माँ के लिए, मुझे उसके बाद मेरी डॉटर डर गई है, वो आज पार्क नहीं जाती। मैं तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगी ना मैम, है ना सर, दीपक सर, मैं तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगी। और पूरे समाज के दृश्य से भी बात करूं तो आज स्थिति ये है कि उस पार्क में हमारी सोसाइटी की सारी औरतें अपने बच्ची को भेजने से डरती हैं, क्योंकि ये हादसा मेरी बच्ची के साथ नहीं और भी बच्चों के साथ हो चुका है। तो सच में स्थिति बहुत गंभीर है मैडम। वीडियोस बहुत आते हैं जिसमें आप कभी डरते नहीं हैं कि आपकी बच्ची के या साथ कुछ इंसान हैं जो स्कूल्स में केसेस हो रहे हैं, आपको डर नहीं लगता?
योगिता, डर हम तो हम ज्यादा बिल्कुल इंसानों से दूसरे लगता है। मुद्दे की बिल्कुल तरफ जा रहे हैं। हम आज मैं आवारा जिस कुत्तों की मुद्दे बात पे कर रहे हैं जब योगिता। मेरे को उस नहीं कर रही है, मैं रिलेट हम कर रही आवारा हूँ। कुत्ते की बात आवारा करेंगे ना इंसानों मैम, की जब बात उस कीजिए, टॉपिक उससे पे ज्यादा आएंगे डर तो उस लगना टॉपिक पे चाहिए। भी बोलने के लिए मेरे पास इनफ सफिशिएंट डेटा है मैम, डब्ल्यूएचओ का डेटा भी है, हर चीज के ऊपर डेटा है, चलिए पर कोई डेटा के बात ऊपर नहीं, हम बात आपकी करेंगे ना। पीड़ा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जब पीड़ा हम समझते हैं। 2025 आपकी में बेटी जो है को मोटो लिया, डॉग ने काटा, आप हमारी मैडम थोड़ी आप संवेदनशीलता संवैधानिक है आपके संस्था के साथ। ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आप संवैधानिक संस्था के ऊपर बात बिल्कुल कर रहे हो उठाऊंगी। कि क्यों? वो एक क्यों? उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? बॉडी आप उसके ऊपर संवैधानिक की लोग वो बिल्कुल ऐसे क्यों सही नहीं होते हैं। ये मोटो किसने लेती? बोल अरे दिया? मैं तो सवाल उठाऊंगी। मैं सॉरी, सच की सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे कोई डर नहीं तो नहीं है। वही मैं कह अगर रही हूँ, तो सुप्रीम अब तो कोर्ट सब गलत कर रहा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो बॉडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल में उठा रहे सवाल हो, तो ये तो पूछूंगी मैं। और जो कि क्यों मुद्दों नहीं? को क्या, भटकाने वाली क्यों चीज नहीं है, आप मुद्दों उठाऊंगी पे मैं? बात करिए ना, तो आप मुद्दों पे मुद्दों पे बात ही करो बात ना कर मैम, रहे हैं। आवारा एनी हाउ, कुत्तों चलिए की कोई बात बात करो, नहीं। आवारा कुत्ते। अच्छा, आप दीपक ये जी, वाली कोई बात वीडियोस नहीं, नहीं मैं देखते हो समझती हूँ जिसमें उनकी पीड़ा। बच्चों के साथ जो है, कंक्लूड करिए और अक्षिता, इसमें प्रॉब्लम क्या है यदि सॉरी, कंक्लूड करिए अपनी बात आप। इसमें प्रॉब्लम क्या है यदि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर हम एक शेल्टर होम में रख दें, यदि उनका टीकाकरण कराया जाए, यदि उनकी नसबंदी कराई जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या वहां पर उनकी टेक केयर नहीं होगी? क्या आप वहां पर उनकी देखभाल जाके नहीं कर सकते मैम? ठीक आवारा है, गलियों में वो ठीक है, घूमेंगे तभी उनकी देखभाल होगी। समझ ठीक में ही है। नहीं आता इसमें प्रॉब्लम क्या है। दिव्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह फिजिबल है कि सभी आवारा कुत्तों को एक शेल्टर होम प्रोवाइड कर दिया जाए और उनकी टेक केयर की जा सके? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिजिकल से ज्यादा ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि अगर दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए क्या इतना बड़ा लैंड है? और अगर लैंड है तो एक कुत्ते को खाना खिलाने के लिए अगर आप देखिए 100 रुपये अगर दिन का भी लगता है, तो क्या 10 करोड़ रुपया है सिर्फ कुत्तों को खाना खिलाने का? और अगर खाना भी साइड कर दीजिए, जो उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल स्टाफ, पैरा वेटरिनेरियंस, आपको दीवारें इतनी ऊंची ऊंची बनानी पड़ेंगी कि कुत्ते बाहर ना आ जाए, कोई बीमारी का आउटब्रेक ना हो जाए। इतना पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास में? आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो अपने आप में एक उदाहरण है कि जब 22 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस एफिडेविट मांगा, 8 हफ्ते का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 स्टेट्स ने फाइल किया, क्योंकि स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज डॉग्स को इतना बड़ा इशू लेते ही नहीं है, और जब तक कुछ बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए। आज अगर हम बात करें कि कुत्तों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों क्यों बढ़ी है? 25 सालों से एबीसी तो एग्जिस्ट करता है, एबीसी प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। एबीसी रूल्स 2023 वाले जो है, उससे पहले एबीसी रूल्स 2001 भी थे। अभी तक म्यूनिसिपैलिटीज ने ना नसबंदी को सीरियसली लिया। पूरा ये जो नसबंदी का रैकेट है पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। बिलिंग्स की जाती है पर कुत्तों की नसबंदी होती नहीं, जिसकी वजह से कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि एक ये नेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट डेली डिस्कशंस हो रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। योगिता, आपको नहीं लगता जो एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है? और जितने भी एमसीडी हैं या पब्लिक जो म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर इसमें इतना भ्रष्टाचार होता है कि इन आवारा कुत्तों पर ध्यान देने की छोड़ लोग अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। दीपक जी, आई थिंक अगर करप्शन सबसे ज्यादा कहीं होता है तो इसी चीज में होता है, क्योंकि कोई काउंटिंग नहीं है। कोई कुत्तों से जाके नहीं पूछ सकता। आप अगर इंसानों की कोई करें, टीकाकरण की बात करें, तो आप सर्वे कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपको टीका लगा कि नहीं लगा, या आपको दवाई मिली कि नहीं मिली। इन बेजुबानों से कोई पूछ नहीं सकता। तो इनकी जो नसबंदी का प्रोग्राम है, अगर सच में हुआ होता, और ट्रस्ट में अगर 1 साल भी इन्होंने ठीक से वो प्रोग्राम कर लिया बिना भ्रष्टाचार किए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सिर्फ नसबंदी से ही होगी सॉल्व, और कोई उसका कोई चारा ही नहीं है। कुत्तों को शेल्टर में बंद करने के प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो कि दिव्यम ने भी आपको एक्सप्लेन किए। उसके अलावा वो एक प्रैक्टिकल है ही नहीं। वो एक स्लॉटर हाउस बन जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर एक को होता है तो आप सोचिए कि एक शेल्टर होम में अगर एक कुत्ता एक संक्रमण से का शिकार है तो सभी मर जाते हैं। ये बात सबको पता है। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। वी नीड डॉग्स, वी नीड स्ट्रे डॉग्स। इकोसिस्टम में हमें सब चाहिए। गौरैया चली गई, अब आप डॉग्स को हटाने पे तुले हैं, क्योंकि हर जानवर, बंदर भी आक्रामक हो जाता है, पर क्योंकि एक भगवान का प्रतीक है और उसको ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए आप सोचते हैं कि बंदर को नहीं टच करना, नहीं मारना चाहिए।
आक्रामक तो सभी हैं, जरूरत पड़ने पर होते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं क्योंकि हमने उनका इकोसिस्टम छीन लिया, भगवान ने बनाया, हमने तो नहीं मैन मेड क्रिएटेड डॉग है। तो जो अगर भगवान ने इकोसिस्टम में दिया है उसका कोई रीजन है, एक पूरी साइकिल है, तो उसको रहना जरूरी है। और इनफैक्ट डॉग्स तो सबसे यूजफुल है। आप बताइए, डिफेंस से लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर, प्रधानमंत्री ने खुद कल बयान दिया कि स्टे डॉग्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये उनको रहना है, हमें उनको खत्म नहीं करना है। पर ये भी है कि उनकी नसबंदी होनी चाहिए। जैसे कि इंसानों की पॉपुलेशन ब्लास्ट कर रही है, सोच समझ के भी 150 करोड़ तक पहुंच गए हैं हम लोग। ये तो बेचारे बेजुबान है, अब ये खुद से तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यहाँ के इंसान भी नहीं कर पा रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि नसबंदी का पैसा कम से कम मत खाए। अगर आप सच में छुटकारा चाहते हैं तो एमसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं, एमसीडी क्या कोई भी स्टेट की कमीशन म्युनिसिपैलिटीज है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें करते हैं क्योंकि कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, और ना ही बेजुबान आकर बोलेगा। तो मुझे लगता है अगर भ्रष्टाचार रुका होता है, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, इससे ज्यादा मैक्सिमम 1 से 2 साल में ये पूरा इंप्लीमेंट हो सकता है अगर सच में कोई ढंग की एजेंसी आए। पर जो भी सरकारें आती हैं सबके कट्स बटे होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा लूटपाट होती है। तो सरकारें आती हैं, अपने अपना हिस्सा लेती हैं और करोड़ों रुपए बनाती हैं हमारे टैक्स पेयर का, और निकल जाती है। और सफर कौन करता है? ये बेजुबान बेचारे। अब हमें खाना तक खिलाने नहीं दिया जा रहा है इन्हें। आप बताइए, कोई बात थोड़ी नहीं। अगर हम इनको खाना नहीं खिलाएंगे तो ये और फिरोशियस होंगे। खाना खिलाने वालों को तो आपको पूजा करनी चाहिए, आपको चरण धो के पीने चाहिए कि खाना खिला रहे हैं तो इनका आक्रोश थोड़ा कम होगा। भूख में तो इंसान भी एक टाइम खाना नहीं मिलता तो दूसरे का कत्ल कर देता है। तो आप सोचिए, बेजुबान को अगर 3-4 दिन और 3 महीने से जद्दोजहद चल रही है इनको खाना खिलाने की, और हर फीडर को प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पर हमारे देश में, तो ये गलत है। मुझे लगता है इसको समझना चाहिए कि जो इंसान खाना खिला रहे हैं उन्हें खिलाने देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में। यहाँ फीडर्स की दिन रात एफआईआर होती रहती है, खाना क्यों खिलाया, उस पर एफआईआर कर दी। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, देखिए हम लोग इंसानों के काम के खिलाफ नहीं है। आपने कोविड में हमारा काम भी देखा कि हम लोग इंसानों के लिए काम कर रहे थे, लगातार 17 वर्ष से हम डेडिकेटेड हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी लिविंग बीइंग इज इम्पोर्टेंट। दीपक जी, हर जिसको दर्द होता है, जिसको पीड़ा का एहसास है, हम सब उन जीवों के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। और सिर्फ इंसान ही नहीं है, सब तरह की प्रॉब्लम। मेरा यही सवाल मैं अक्षिता चौधरी के पास ले जाना चाहता हूं। अक्षिता, आप भी तो मानेंगे कि हमारे इकोसिस्टम में कुत्ते भी उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी जानवर? बिल्कुल सर, पर मेरा ये मानना है कि जानवरों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उनको सड़कों पर छोड़ देना तो सर प्रेम नहीं है ना। असली दया, असली प्रेम तो यही है कि आप उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल दें, उनको भोजन मिले, उनको इलाज मिले, ना कि उनको आप सड़कों पे छोड़ दो जिससे कि वो इंसानों के लिए खतरा बने। कुत्तों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इंसान की जिंदगी भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना, उसमें भी तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मेरा जो पक्ष है ना सर, इस तरीके से विरोधी नहीं है कि कुत्ते जीव नहीं है, कुत्ते भी जीव है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा जीवन भी उतना ही मूल्यवान है। क्योंकि जैसे अभी बात चल रही थी कि इन्फेक्शियस हो जाते हैं, संक्रमण फैलता है, तो वो इंसानों के लिए भी तो खतरा है ना सर। तो उन सब के लिए ये भी तो एक गंभीर समस्या है ना। तो अगर इसके लिए उनको अच्छे शेल्टर, सुरक्षित आश्रय स्थल की बात हो रही है, उनको भोजन देने की बात हो रही है, इलाज मिलने की बात हो रही है, टीकाकरण की बात हो रही है, बर्थ कंट्रोल की बात हो रही है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, बजाय इस चीज के कि भाई आवारा कुत्तों को सड़कों पे आवारा घूमने दो, बजाय हम उस चीज के बात करें। मेरा कहना ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगिता आपका, दिव्यम आपका, और अक्षिता, आप तीनों हमसे जुड़ी, आपने अपनी बातें शेयर की। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि